नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं ज़िला पठानकोट में जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग स्थल है। यहाँ पे मतलब कि भक्त जो भी आते हैं, श्रद्धालु जन आते हैं, उनकी जो भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे वो लगाते हैं। चलिए अब हम आपको सत्संग वाले स्थान पे ले चलते हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। ये है एंट्री द्वार। यहाँ से जो भी श्रद्धालु आता है वो अंदर एंटर करता है। चलिए हम आपको सत्संग के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पे सत्संग हो रहा है। सबसे पहले यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है और नीचे उतरने के बाद यहाँ पे है जूता घर। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनकी जो भी चप्पलें वगैरह जूते हैं यहाँ पे जमा कर लिए जाते हैं। चलिए हम भी अपने जूते जो हैं जमा करवा लेते हैं। जमा कर लेने के बाद यहाँ पे टोकन दिया जाता है। चलिए अब हम आपको सत्संग वाले स्थान पे ले चलते हैं। प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्मलोक प्राप्त होता है जिसे महास्वर्ग भी कहते हैं। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 बताया कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में है, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी, वो पुनर्कर्मी प्राणी भी पुनः क्षीण होने पर वो फिर वापस उल्टे मृत लोक पर आएंगे। पशु पक्षी योनियों में अन्य कर्म संस्कार अनुसार भोगेंगे और नरक। तो यहाँ कहता है कि बहुनाम जन्मानाम, गीता ने अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर, इसलिए गीता ने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा कि मेरे वाली साधना भी अच्छी नहीं है, ये उत्तम नहीं है, अनुत्तम है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 ने कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। ब्रह्म तक की साधना भी कोई एकाध अकड़ना ही करता है, किसी अंत के जन्मों में नान्य भटकते रहते अनुपासना। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है, जो ये बताया कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वात्मा सुदुर्लभ है। जो ये बतावे कि पूर्ण परमात्मा वासुदेव का क्या अर्थ है, यहाँ इसको डिफाइन करना अनिवार्य नहीं। श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था वासुदेव, और वासुदेव नाम वेदों से लिखा नामांकन किया जाता है। अच्छा मंत्र, अच्छा नाम, उपमान में कोई शब्द अक्षर देख करके तो ये ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के और अपने बच्चों के नाम वेदों के आधार से रखते थे। तो श्री कृष्ण वासुदेव नहीं है। वासुदेव का अर्थ क्या होता है? जिस देव माने प्रभु, जिस परमात्मा का सब जगह वास हो, सबके ऊपर जिसका कंट्रोल हो, जो सबका मालिक हो। पुण्यात्मा एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने मालिक हैं, कितने देव हैं? ये 3 लोग हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोग के ऊपर, only 3 लोग, इसमें 14 लोग हैं। उन 3 लोकों में जैसे पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों स्थानों पर ये एक विभाग के मालिक हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सद्गुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। और ये ब्रह्म जो है, ये समझिए एक ब्रह्मांड में एक मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है। ऐसे ऐसे इस काल के 21 ब्रह्मांड हैं जहां पर ये ऐसे ही स्वयं कंट्रोलर है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मालिक हैं, ये कुल के मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर स्वामी नहीं है। और ये ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड में ये स्वामी है, इसकी प्रभुता है, ये सबके ऊपर व्यापक नहीं है, यानी असंख्य ब्रह्मांडों पर भी व्यापक नहीं है। 16 और 17 में 3 प्रभुओं की जानकारी है। एक सरपुरुष, इसको ब्रह्म बोलते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष, जो 7 ब्रह्मांड का मालिक है।
और इनके बारे में बताया कि ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबके स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की मर्जी ही नहीं, तो अलग मैटर है। फिर 17वें श्लोक में 15 में जाएंगे, गीता जी बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा है जीवन हार्दिक ये लोक चरमा निश्चय वृत्ति अवैश्वर है, जो तीन लोगों को प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है, वो कोई और है इनसे। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, असंख्य ब्रह्मांड का वो है वासुदेव, और वही पूजा के योग्य है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सृष्टि रचनहार है, वो सबका मालिक है, करने वाला है, आयु जीव की वही बढ़ाता है, काल से छुड़वाता है, और वही परमात्मा पूजा के योग्य है। महात्मा सुदुर्लभ है। गीता जी नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, ब्रह्म साधना करते हैं, लेकिन वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी कुल मालिक कहते ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, वह महात्मा तो सुब्रह्म है तो ये बतावे। पुणात्मा जब परमात्मा कभी भी परमेश्वर जी को अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को मिले 10 वर्ष की आयु में थे, जब 10 वर्ष की आयु में थे गरीबदास जी को मर्ज जानकर चिता पर रख दिया गया था, अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी, तभी परमेश्वर ने ऊपर के सब दृश्य और अपनी महिमा का परिचय देकर के उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में मिल दिया। उसके बाद वो एकदम सचेत हो गए, चेतन हो गए, और गरीबदास साहिब जी ने उसके बाद परमेश्वर का आंखों देखा वर्णन विवरण दिया, बहुत सी अमृतवाणी की रचना की, जो आज ये दास साहब को पढ़ सुना रहा है, और जिसका एक ग्रंथ साहब के रूप में दोनों तरफ ये पाठ हो रहा है, उसी अमृतवाणी का परमात्मा को परमेश्वर का सतलोक में जहाँ वो रहते हैं भगवान, और नर आकार मनुष्य के शरीर में है, उनका तेजों में शरीर है, और वो क्या क्या लीलाएं की वो करते हैं, ये सब हमने सुन दिया। तो इस वाणी को फिर लिपिबद्ध किया गया, इस वाणी को फिर गरीबदास जी के संपर्क में आने वाले उनके शिष्य एक नित्य नियम के आधार पर, नित्य कर्म के आधार पर उसका पाठ करने लगे। जैसे हम करते हैं सुबह नित्य नियम, सुबह का नित्य नियम, शाम की आरती को प्रकट में, ये गरीबदास जी के समय से प्रारंभ हो गई थी। तो ऐसे ही एक गरीबदास जी का शिष्य किसी काम को कहीं जा रहा था, और उसने गर्मियों के दिन थे, रास्ते में अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.shadargururampaji.org। संत रामपाल महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा 9 देशों के लिए जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज किसी काम से जा रहा था, और उसने गर्मियों के दिन थे, एक गाँव के बाहर किसी